अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज सुबह से इतना फॉगी वेदर हो रहा है, पूरा फॉग है, लेकिन कैमरा में इतना दिख नहीं रहा है। यहाँ पूरा अंधेरा सा है। आज सारा दिन धूप नहीं निकला था। दोपहर में 12 बजे के बाद थोड़ा थोड़ा धूप निकला था। मॉर्निंग में उठने के बाद थोड़े बहुत काम थे वो कर लिए ऑफ कैमरा ही। अब मैं आंगन को झाड़ू लगाने आ गई हूँ और सुबह शाम दो टाइम में झाड़ू लगाती हूँ। फिर भी देखिए कितना सारा पत्ता गिरता है। ये कटहल का पेड़ बीच में ही है, इसमें इसके बहुत सारे पत्ते गिरते हैं। और बाकी मेरे सारा आंगन के बीच बीच में ऐसे प्लांट है, तो यहाँ से भी बहुत सारे पत्ते निकलते हैं। गार्डनिंग करना तो अच्छा लगता है, प्लांटिंग वगैरह करना, और देखने में भी सबको अच्छा लगता है, लेकिन इसमें बहुत सारा मेहनत होता है इसके पीछे। क्योंकि अगर हम गार्डन बना ले, थोड़ा छोटा हो या बड़ा, लेकिन अगर साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे तो वो दिखने में अच्छा ही नहीं लगता है। जब हम साफ़ करके रखेंगे तभी दिखने में अच्छा लगता है गार्डन। तो अभी तो प्लांट ही नहीं है, खाली खाली हो गया है आंगन। तो अभी ठंडी के मौसम में फ्लावर, बहुत सारे फ्लावर के सीज़न है, तो सीज़न वाइज फ्लावर या प्लांट बदलती रहती हूँ। गर्मी के मौसम में मैं फ्लावर प्लांट नहीं लाती हूँ, वो मुरझा जाते हैं जल्दी ही गर्मी के कारण। क्योंकि ये बालू मिट्टी है, यहाँ पे पानी टिकता नहीं है जितना भी मैं पानी डालूँ, इसीलिए मैं गर्मी में फ्लावर वगैरह नहीं लाती हूँ, ठंडी में लाती हूँ। अभी जाऊँगी मैं, जब भी मैं फ्लावर प्लांट लाने जाऊंगी नर्सरी में, तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और यहाँ पे जो इंच प्लांट है और एक मनी प्लांट, कुछ ही दिन पहले मैंने इसमें पॉट में लगाया था, लेकिन ये अच्छे से ग्रो नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पे चाय पत्ती जो मैं धोकर सुखा के रखती हूँ स्टोर करके, ये डाल रही हूँ। चाय पत्ती कभी भी फेंकना नहीं चाहिए अगर आप प्लांट लगाते हो, प्लांट लवर हो। तो मैं तो रोज़ ही बोलती हूँ, किचन का कोई भी सामान वेस्ट नहीं होता है, कोई भी वेस्ट पार्ट को फेंकना नहीं है, सब प्लांट के लिए रख दो आप संभाल के। तो मैं कभी कभी ब्लॉग के बीच में थोड़ी बहुत ऐसे बताती रहती हूँ। तो कुछ ही दिन पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था चाय की पत्ती चाय बनाने के बाद कैसे मैं धोकर सुखा लेती हूँ और उसके बाद मैं प्लांट में ऐसे यूज़ करती हूँ। तो ये बहुत अच्छा खाद है। और भी बहुत सारे कुछ डालती हूँ मैं। जब भी जो भी यूज़ करूँगी तो आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। यह पान की पत्ती, पान का पौधा है, तो पूरा धूल धूल है। आजकल तो बारिश नहीं हो रही है, तो सारे प्लांट ऐसे धूल से सफ़ेद हो जा रहा है, दिखने में इतना ख़राब लगता है ना। तो जितना भी मुझसे हो सके मैं प्लांट वगैरह को धो देती हूँ, पत्ते वगैरह। लेकिन पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है, ये पॉसिबल भी नहीं होता है सारे प्लांट को मैं अच्छे से धो दूँ। तो कभी कभी बीच बीच में एक दो प्लांट में ऐसे धो देती हूँ। एक साथ में सारे प्लांट धोना तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए। और उसके बाद मैं सारे प्लांट को थोड़ा थोड़ा पानी दे दूँगी, क्योंकि कल शाम को ही पानी डाला था। अभी थोड़ा गीला गीला ही है मिट्टी, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ। अगर हमारे यहाँ अच्छा मिट्टी होता तो मैं और भी बहुत सारे प्लांट लगाती, लेकिन बालू मिट्टी में सब कुछ होता भी नहीं है ना, और बहुत केयर करना पड़ता है, इसीलिए मैं इतना प्लांट लगा नहीं पाती हूँ, खाली खाली सा ही है। तो बाहर का काम हो गया है, अभी मैं किचन में आ गई हूँ तो नाश्ता बनाने के लिए। यहाँ पे मैं सुबह का ब्रेकफास्ट भी बना रही थी और एक साथ ही लंच भी बना रही थी, क्योंकि अभी दिन छोटा हो गया है ना। तो सुबह एक बार ब्रेकफास्ट बनाने के बाद काम वगैरह करने के बाद फिर लंच बनाओ, ऐसा करने से पूरा दिन से किचन में ही गुजर जाता है। इसीलिए जब से मौसम चेंज हुआ है तभी मैं ब्रेकफास्ट के साथ साथ ही लंच का प्रिपरेशन करके रख देती हूँ, ताकि बाकी काम करने में आसानी हो। क्योंकि ठंडे के मौसम में काम करने का मन भी नहीं करता है। सुबह मॉर्निंग में घर का काम स्टार्ट करते हुए लेट हो जाता है कभी कभार, और बच्चे तो बीमार है ही, तो बीमार बच्चों को लेके भी काम करने में बहुत लेट हो जाता है। इसीलिए जब भी मैं कुकिंग करती हूँ सारा कुछ एक साथ ही कुकिंग करने की कोशिश करती हूँ, ताकि बाद में लेट ना हो। और सुबह ब्रेकफास्ट बनाने के बाद अगर घर के काम में लग गई तो काम करने में बहुत लेट हो जाता है, फिर लंच बनाने में भी लेट हो जाता है। इसीलिए ऐसा ही करती हूँ मैं। आप सब भी ऐसे ही ट्राई कर सकते हैं। जब ये
ठंडी का मौसम है तब तक। तो यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट के लिए पूरी बना लिया था और पहले कुछ पूरी मैंने बना लिया था और आयशा को खिला दिया है। और वो उसका एग्ज़ाम चल रहा है तो वो एग्ज़ाम देने चली गई थी। उसके बाद मैं बाकी सब के लिए मैं पूरी बना रही हूँ और हस्बैंड ने भी कॉल कर दिया है, वो यहाँ पे आके नाश्ता करेंगे, वो आ रहे हैं। तो पूरी भी बना रही और साथ में मैं ऑमलेट की तैयारी भी करके रख दी हूँ। तो एक साथ ही गरम गरम मैं सर्व कर दूंगी। ऑमलेट मैंने सिर्फ प्याज डाला है, मिर्च नहीं डाला है, क्योंकि अमान और हसन मिर्च नहीं खाएंगे, इसीलिए। ऑमलेट में वो प्याज भी पसंद नहीं करते हैं, फिर भी उनके पापा खाएंगे इसीलिए प्याज डाला है। तो वो ढूंढ ढूंढ के फेंक देंगे। तो पूरी तलना हो गया है और तो एक चूल्हे में मैं पूरी तल रही थी और दूसरे में मैंने ऑमलेट भी डाल दिया है। तो 3 अंडा मैंने फेंट लिया था, उसमें से आधा डाल दिया है, क्योंकि एक साथ तीनों को डालेंगे तो ऑमलेट मोटा सा हो जाता है और अंदर कच्चा कच्चा लगता है, इसलिए आधा बेटर ही डाला है। और लंच में मैंने बैंगन का भरता भी बनाऊंगी, इसीलिए एक चूल्हे में मैंने बैंगन को भी रोस्ट कर लिया है आग में। और एक ऑमलेट हो गया है, दूसरा भी मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट रेडी हो गया है और हस्बैंड भी आ गए थे। तो अभी मैं कैमरा ऑफ कर देती हूँ, वो रहते हैं तो मैं शूट नहीं करती होती है और अच्छा नहीं लगता है ऐसे। वो आते हैं तो मैं उनके साथ ही ऐसे बच्चों को लेके नाश्ता कर लूँगी। और उनके जाने के बाद मैंने घर वगैरह साफ़ करना स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पे मैं झाड़ू भी लगा रही थी और उधर मैं खाना भी पका रही हूँ। मैं हमेशा ही ऐसे ही काम करती हूँ, एक एक करके मैं काम नहीं करती हूँ, क्योंकि वोमेन को हमेशा मल्टीटास्किंग काम करना चाहिए। और मैंने पहले वीडियो में भी बोला था, क्योंकि अगर छोटे छोटे बच्चे हैं आप लोगों के, तो आप अगर एक एक करके काम करोगे तो बहुत लेट हो जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ उधर मशीन में कपड़ा भी लगा दिया था और खाना भी बन रहा है। दाल में सीटी लग गया था, बाद में मैं छोंक लगा दूंगी दाल में तड़का। और बैंगन को मैंने रोस्ट कर लिया है और थोड़ा सा मैं साग फ्राई करूँगी। यहाँ पे मैं इसलिए मैंने पहले झाड़ू लगा लिया घर को, थोड़ा सा बिस्तर वगैरह समेट लिया, उसके बाद कपड़ा धोना भी हो गया था और कपड़े सारे मैंने फैला दिया है बाहर। देखिए बिल्कुल भी धूप नहीं है, आज बिल्कुल भी धूप नहीं निकला था। 12 बजे के बाद थोड़ा सा निकला था, कल तो बहुत तेज़ धूप निकला था। अभी ठंडी के मौसम में ये धूप का यही प्रॉब्लम है, धूप निकलता ही नहीं। और ये जो गया ये मेरा देवर है। तो मैंने बारंदा में ऐसे ट्राइपॉड को रखा था, क्योंकि मुझे लगा बाहर कोई भी नहीं है और फटक से वो आ गया था। लेकिन मैंने कैमरा में देखा, वो कैमरा की तरफ एक बार भी नहीं देखा, इसका मतलब उसने कैमरा नहीं देखा। फिर मैं आधा कपड़ा डाल के ही अंदर ट्राइपॉड को ले आई और इसके बाद मैंने दाल में थोड़ा सा पानी दे के सीटी लगा लिया था पहले। अभी गर्म पानी ऐड कर दिया है और बॉयल आने के बाद मैं तड़का लगा दूँगी। तो आज कढ़ाई में ही तड़का लगाऊंगी। कभी कभी मैं तड़का पैन में तड़का लगा के कुकर में ही सीधे डायरेक्ट डाल देती थी। तो आज कढ़ाई में तड़का डालूंगी, दाल को तड़का दूंगी, क्योंकि इसी कुकर में फिर से मैं राइस चढ़ाऊंगी, इसीलिए। आज सिर्फ लहसुन से ही दाल का तड़का मैंने डाला है। कभी कभार पाँचफोरन वगैरह जीरा वगैरह भी डाल देती हूँ, सूखा मिर्ची ये सब। तो बहुत लेट हो रहा था इसलिए। और दाल में मैंने आलू भी डाल दिया था बॉईल होने के लिए, इसी से मैं आलू का चोखा भी बनाऊंगी। तो आज सिर्फ बैगन का चोखा, आलू का चोखा, दाल और साग ये सब भी रहेगा। और उसके बाद खाना रेडी हो गया था, मैंने बर्तन वगैरह भी साफ़ कर लिया है, साथ साथ ही खाना अभी तक नहीं खाया है। तो नहा धोने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद मैं खाना खाऊंगी। सिर्फ बच्चों को खिला दिया है और अभी तक आयशा स्कूल से नहीं आई है। वो जब भी आ जाएगी तो हम दोनों एक साथ खा लेंगे। और दोपहर को हस्बैंड अगर कॉल करेंगे तो मैं खाना भिजवा दूंगी उनको दुकान में।
तो अब तक तो उनका कॉल नहीं आया है। और शाम को 3 बजे के बाद ही मेरे जेठ जी आते हैं, तो वो जब आएंगे उनको खाना दे दूँगी। और यहाँ पे जितने भी वेजिटेबल का जो छिलका होता है, कल का था, ये मैंने इस पॉलीथीन में भर के रख दिया था, तो मैं भूल गई थी उनको उस बास्केट में रखना, तो अभी मैं रख देती हूँ। और यहाँ पे सड़ने के बाद ही ये खाद होता है। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।